जय मातेश्वर मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजीत मिश्रा। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने प्रिय चैनल में। मित्रों, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए मकर राशि के लिए बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों से निवेदन है आगे बढ़ने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूं मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। मकर राशि की शनि की 7.5 का सिर्फ 1 वर्ष शेष रह गया है। इन 1 वर्ष में क्या क्या घटित होगा और क्या क्या घटित 6 वर्ष में हो चुका था, 6.5 वर्षों में, उन सारी बातों में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा, जो लोग भी ज्योतिषी समाधान चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण या फिर हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। देखिए, मकर राशि, और मकर राशि पे मैंने बहुत ही बार चर्चा किया है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहन चर्चा कर रखी है। देखिए, शनि की 2 राशियां दी गई हैं, एक मकर और एक कुंभ। और जो काल पुरुष कुंडली में निकल कर आती है 2 राशियां, वो है आपका 10th हाउस और 11th हाउस। 10th हाउस को मकर और 11th हाउस को कुंभ कहा गया। और वर्तमान में शनि की दोनों स्वयं की राशियों में शनि की 7.5 चल रही है। जब शनि किसी और राशि के लोगों को नहीं छोड़ते, तो मकर और कुंभ के लोगों को कैसे छोड़ेंगे। बहुत कष्ट मिला है मकर राशि के लोगों को, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित रहा हो, चाहे मेंटल टेंशन डिप्रेशन रहा हो, चाहे धन से संबंधित समस्या रहा हो, चाहे ऋण समस्या हो, या फिर कर्म की समस्या रही हो, या फिर सुख का समस्या रहा हो। कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई प्रेम प्यार में धोखा, किसी प्रकार का कहा जाए कि विवादों में पड़ जाना, या फिर काम कर रहे थे नौकरियां छूट गई, ये सारी चीजें इन 6.5 वर्षों में हुआ। अब मैं पुरानी गड्ढों को नहीं खोदना चाहूंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसके लिए आप मेरे पूर्व की वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अब ये जो 1 वर्ष बचा हुआ है, और 1 वर्ष में जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने वाले। जैसे शनि आपके द्वितीय ही बने रहेंगे, आपके कुटुंब भाव के स्वामी बने रहेंगे, आपके धन भाव के स्वामी बने रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी तो सुख के कारक भी बन रहे हैं, आपके मातृत्व भाव के जगह पर भूमि भवन वाहन के कारकेश बने हुए हैं, यानी कि आपको भूमि भवन से संबंधित लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं, आपको जीवन में सुख प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन करेंगे। जी हाँ मित्रों, गोचर परिवर्तन होगा बृहस्पति का, और वो होगा पंचमेश। और जब भी गुरु पंचमेश जाएंगे तो एकादश भाव से आपके लाभ स्थान को देखेंगे। तो ये जो परिवर्तन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद केतु और राहु इस वर्ष कोई भी परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। अब देखो, महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करते हैं कि इन 1 वर्षों में क्या क्या घटित हो सकता है। एक हम इसको मोटा मोटा 1 मई से लेकर अगले वर्ष 2024, अगले वर्ष 2025 मार्च तक का समय लेकर चलेंगे। यानी कि हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का ही हो रहा है, और सूर्य, शुक्र और आपके बुध और मंगल का परिवर्तन होता रहेगा। जैसे अभी वर्तमान में शनि के साथ मंगल बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा धन की संबंधित समस्याएं आ रही होंगी। घर में, कुटुंब भाव में व्यर्थ की लड़ाई, दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं, तो थोड़ा सा समझदारी से रखिएगा। मंगल जैसे ही आपके चौथे भाव में आएंगे अभी भी, क्योंकि जब वो मीन में जाएंगे मंगल, अभी मंगल जाएंगे 23 अप्रैल को मीन में, और 23 अप्रैल से 1 जून तक मीन में रहने वाले हैं, यानी कि आपके 3rd हाउस में रहने वाले हैं। और 1 जून के बाद जब वो आपके 4th हाउस में जाएंगे, यानी कि आपके मातृत्व भाव में, आपके भूमि भवन वाहन के स्थान पे जाएंगे, तो यहां पर मकर राशि के जातक भूमि भवन से संबंधित समस्याओं में जो भी समस्याएं थी वो समाप्त होंगी। प्लस यहाँ पे जो भी मकर राशि के लोग भूमि खरीदना चाह रहे थे, भूमि भवन बनाना चाह रहे थे, वाहन खरीदना चाह रहे थे, तो ये सारी चीजें आपका जून के बाद होना शुरू होगा। यानी कि मंगल का भी एक इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि मई जून के बाद एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलना चाह रहा है। बृहस्पति का भी डायरेक्शन कि 1 मई के बाद एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको मिलना शुरू होगा। शनि का अस्त हमने देख ही लिया कि सूर्य ने शनि को 2 महीने के तकरीबन अस्त करके रखा था, क्योंकि 35 डिग्री आगे और 45 डिग्री पीछे सूर्य अस्त करता है। और सूर्य ने शनि को अस्त किया तो काफी लोग फिर से दौड़ के आए कि गुरुजी मेरे को ये समस्या हो गई। तो सूर्य भी लगभग अब जब मेष में जाएंगे तो वो जाएंगे 13 अप्रैल के बाद,
तो वहां पर जाके थोड़ा सा आपका जो लिटिगेशंस है, जो भूमि भवन से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे। तो कुल मिला के मैं कहूं तो मई जून के बाद से एक बहुत विशेष परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि मकर राशि अब ये उतरती हुई 7.5 जो एक बहुत बड़ा फेज शुरू हो रहा है मई जून के बाद, मई से ही आप समझ लीजिए, क्या आप उस ट्रेन में बैठ रहे हो कि आप निकल जाओ इस प्रॉब्लम से, इन परेशानियों से? अगर नहीं बैठ रहे हो ना, तो आप इस बात को समझ लो कि शनि की 7.5 30 साल बाद आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, शनि आपको छोड़ने वाला नहीं है अगर आपने अपने कर्मों में सुधार नहीं किया। क्योंकि शनि अभी जब मेष में आएंगे ना, तो एक बार शनि की ढैया फिर चढ़ेगी, क्योंकि शनि पीछे मुड़ के जरूर देखेगा, और जब देखेगा तो क्या आपने अपने कर्मों में परिवर्तन किया? अगर कर्मों में परिवर्तन नहीं किया है तो यकीन मानिएगा कि शनि एक बार फिर उठा के पटकेगा, और उस बार रोना नहीं आएगा। तो अपने कर्मों को समझिएगा। इन पूरे 7.5 सालों में जो आपने सीखा है कि किस पे कितना विश्वास करना है, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितनी मोहब्बत करनी है, क्योंकि अभी भी प्रश्न आ रहा है क्या मेरे वो जो मेरा प्रेम प्यार था वो मेरे को लौट के वापस आएगा? मैंने पहले भी बोला है कि शनि के 7.5 में गई हुई चीजें वापस नहीं आती हैं, धोखा देंगे, दिल दुखाएंगे, फिर जाएंगे। चाहे कोर्ट माली मुकदमा हो, चाहे जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन की समस्या चल रही हो, उनकी सिचुएशंस अगर अभी तक फंसी हुई है ना, तो कुछ जीवन में जिनके अभी भी समस्या चल रही है ना, तो उनको बहुत समझदारी से सोचना होगा, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना होगा कि भाई हमारे ग्रह स्थिति में क्या समस्या है। क्योंकि अभी उतरता हुआ फेस हो सकता है कि उनका दाम्पत्य जीवन सुधार दे, उन लोगों में बातचीत शुरू हो जाए और दोनों का घर बस जाए। तो अभी भी समय है कि अगर, क्योंकि अब उतरती हुई 7.5 में अब आपको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो अभी भी गलत कर्म में है उन लोगों को दिक्कत रहने वाली है। जिन लोगों को ऋण से संबंधित समस्या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि सुलझ नहीं रही है, तो उनको भी अपनी विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। जो बीमार हैं, जो हेल्थ इश्यूज जिन लोगों को है, उन लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के जो मैंने बोला है कि मई के बाद जो बृहस्पति का परिवर्तन होगा, बृहस्पति का गोचर होगा, मंगल जब आएंगे आपके चतुर्थ स्थान में, सूर्य जब आएंगे आपके 4th हाउस में, तो एक फेज होता है, एक स्टार्टिंग फेज होगा कि आप एक नए दौर में निकलना शुरू होगे। और नए दौर में निकलने के लिए आपको सही कर्म करना होगा, भगवत भजन करना होगा। एक बात और समझ लीजिएगा कि अगर आपको हाईवे में चलना है, बुलेट ट्रेन में बैठना है, तो भगवत भजन करते रहिएगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि शनि के ढैया मेष में जब शनि आएंगे, अभी तो मीन में जब जाएंगे, मीन के बाद मेष में जाएंगे, तो लगभग 2.5 साल 3 साल के बाद फिर से एक पटकनी मिल सकती है। तो कर्मों में ध्यान रखिएगा, और उसके बाद भी नहीं छोड़ेंगे। पंचमेश जब शनि होंगे आपके, तो वहां पर शनि की पनौती लगेगी, और जब शनि की पनौती लगेगी तो कष्ट फिर से मिल सकता है। तो ओवरऑल शनि का जो ये 7.5 जो फेज था, आपको बस इतना समझना है कि शनि ने मुझे क्या सिखाया, शनि जब आए तो मुझे क्या बता के गए। बस आप उन सारी चीजों को नोटिस कर लो, उन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। अगर आपने उन चीजों को समझ लिया तो मेरी बात को मान लीजिएगा कि शनि भगवान कष्ट नहीं देंगे। और आपके जो प्रारब्ध कर्म थे, प्रारब्ध कर्म आप भोग चुके हो, वो सारे कष्ट आप भोग चुके हो, तो आप डेफिनेटली आगे निकलना शुरू हो जाओगे। और अभी भी प्रारब्ध कर्मा, बुरे प्रारब्ध कर्मा अगर अभी तक नहीं भोग पाए हो, कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अभी भी कष्ट मिलेगा। और ये शनि के 7.5 के बाद भी आपको इजी गोइंग नहीं जाने देगा। और जिन लोगों को कर्म की समस्या अभी भी आ रही है, तो अपना हस्तरेखा विश्लेषण, कुंडली विश्लेषण जरूर करवा लीजिए। क्योंकि अब तो आप लोगों को बुलेट ट्रेन में बैठ जाना चाहिए, अब आप लोगों को हाईवे में आ जाना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत कई लोगों को मिल चुकी है, आपको भी मिलनी चाहिए। तो एटलीस्ट समझो कि कुंडली में क्या समस्याएं हैं, क्योंकि अब तो आपको हाईवे पे जाना है। तो एटलीस्ट कुंडली विश्लेषण करा लो भाई कि अगर कोई बुरे कर्म है, कोई बुरे प्रारब्ध है, कुंडली में दोष बना हुआ है, तो उन दोषों का निवारण करा लो। और दोष नहीं है तो आप अपने आप को और चीजों को समझो कि क्या समस्या है। आप लोग अपना एनालिसिस करवाइए, कुंडली विश्लेषण करवाइए, हस्तरेखा विश्लेषण करवाइए, है ना। साथ ही साथ में वास्तु वगैरह भी करवा लीजिए कि क्या समस्याएं हैं, क्या उन चीजों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। तो ये सब चीजों को सोच समझ करके करना। क्योंकि वास्तु की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल का वास्तु का लोग बहुत ध्यान नहीं देते। अगर कमरे में बैठे हैं तो लाइट कलर होना चाहिए, तो बहुत डार्क कलर करा लिया। शनि की दिशा में, दक्षिण की दिशा में, पश्चिम की दिशा में आप लोगों ने डार्क कलर करा के बैठ गए, तो ये समस्याएं बन जाती हैं, है ना। तो ये सब चीजों को समझना पड़ेगा कि वायु तत्व किस दिशा से जा रहा है
है ना। आपका वातावरण वाला क्षेत्र किस तरह से होना चाहिए, न पानी किधर होना चाहिए, किधर से बहना चाहिए, ये सब चीज़ों को समझना होगा। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर ठोकिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।